नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रजत सूद है और मैं हूँ इंडियाज़ लाफ्टर चैंपियन और आप मुझे देख रहे हैं लहरें पर। तो रजत, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आखिरकार ये जो अवार्ड है अपने नाम कर ही लिया है। तो कैसी फीलिंग अभी आपकी हो रही है? बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स है। मैं इसे कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि अच्छा अभी और क्या कर सकते हैं और क्या क्या करने को मिलेगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, नया रास्ता क्या होगा कि, और बहुत खुश हूँ क्योंकि मतलब ये चीज़ हुई और ये सफ़र हुआ। जो फ़ैसले मैंने लिए कि ये वाला सेट तब परफॉर्म करना है, ये वाला सेट तब परफॉर्म करना है, और बहुत ज़्यादा फ़ख्र है मुझे ख़ुद पर भी कि मैं मेहनत कर पाया उतनी जितनी काबिलियत मेरी थी। और बहुत आभारी हूँ क्योंकि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न ने मुझे ये मौका दिया और इंडियाज़ लाफ्टर चैंपियन के मंच पर मुझे अपनी मतलब कला को पेश करने का मौका मिला और जितना मैं कर सकता था उससे बेहतर करने का मौका मिला, उससे बेहतर मैं कर पाया। सो ये मिक्स्ड फीलिंग जैसे मिल बांट के। तो बात करेंगे आपकी जर्नी की। जी। जिस दिन आपने पहले दिन स्टेज पर पैर रखा था, हाँ। क्या आपको पता था कि अवार्ड भी आप ही उड़ा ले जाएंगे? यार देखो जैसे जिस दिन पहला जो मेरा मेमोरी है इंडियाज़ लाफ्टर चैंपियन का कि मैं ऐसे स्टेज पर हूँ, तो ऑब्वियसली आपको ये नहीं पता होता कि आप ये ले जाओगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फीलिंग होना कि यार ये लेने आए हैं, है ना, तो वो होना ज़्यादा ज़रूरी है। कि ले जाएंगे नहीं जाएंगे वो शायद मेरे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग डिसीजंस होते हैं कि और कलाकार कितने अच्छे हैं कितने नहीं, जूरी का डिसीजन रहता है, चैनल का डिसीजन रहता है, बट एक मेरे अंदर ये फीलिंग होना कि यार हम तो इसके लिए आए हैं, तो वो शुरुआत से थी। ठीक है, क्योंकि और मैं बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव इंसान हूँ, मतलब समझ लो कि मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूँ। तो मुझे तो था ही कि यार अब यहाँ तक आ गए हैं तो भाई अब ठीक है, 4-5 एपिसोड और फिर निकाल लेंगे ट्रॉफी, फिर ऐसा। तो उस इमोशन में मैं था ही हमेशा से। तो जैसे कि आप खुद एक इंजीनियर हैं जी। तो आपको यहाँ इस एक अलग ही मोड़ पर जाने के लिए मतलब घर वालों से कितना कुछ आपको लड़ना पड़ा या फिर उनको मनाना कितना इजी था कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन ही बनना है? हाँ, सो उसका भी एक अपने आप में सफ़र रहा है कि मतलब क्योंकि ये होता है ना कि मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ, तो घर वालों को तो यही रहता है कि यार तुम इंजीनियर हो तो फिर इंजीनियरिंग करो, एक अच्छी नौकरी करो। और मेरा कॉलेज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे मौके मुझे वहाँ पे मिलते थे, मतलब जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो घर वालों को लगता था कि अच्छी जॉब लो और फिर 9 to 5 वो करो और ये सब जो भी है आपको करना है ये तो फिर सैटरडे संडे को करो, है ना। तो बट ये कि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इंडियन जो ऑडियंस है या फिर जो हिंदुस्तानी समाज है वो इतना अवेयर नहीं है इस आर्ट फॉर्म को लेके या फिर ये पैशन वाले कल्चर को लेके कि पैशन एक ऐसी चीज़ है जो आप जॉब छोड़ के फॉलो कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमारी मतलब बेटे और बेटियां होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने माँ बाप को आगाह करें कि या फिर अवेयर करें कि ये एक प्रोसेस है और ये कैसे फॉलो किया जाता है, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो दैट कि क्योंकि माँ बाप का तो काम है ना, मतलब वो फ़िक्र कर रहे हैं तो वो जायज़ है उनका कंसर्न। बट वही वाली चीज़ है कि हमें बताना पड़ेगा कि ये फ़िक्र आपकी जायज़ है, लेकिन ये इतना घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फिर धीरे धीरे आप अपने काम से वो सफलता हासिल करते रहते हो, तो फिर उन्हें लगता है कि ओह अच्छा हम यूँ ही ज़्यादा सोच रहे थे। तो मतलब वो वाली चीज़ हुई मेरी पूरी जर्नी में और वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं। ओके, सो जैसे कि हर एक फील्ड में हर एक इंसान का एक गुरु होता है जिससे प्रेरणा मिलती है, तो आपका कौन है, मतलब किससे आपको प्रेरणा मिली है कि हाँ मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन ही बनना है, इनके जैसे ही मुझे ऑडियंस का दिल जीतना है? मैम सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे प्रेरणा नहीं मिली, वो अभी राजेश के साथ है। और बट यही कहने की बात ये है कि जो इंस्पिरेशन जो मिलता है वो मैं एक इंसान से तो नहीं मिला है, बट बहुत सारे लोगों से मिला है, क्योंकि मैंने बहुत कला को कंज्यूम किया है ना। और वही वाली चीज़ होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपको उतनी ही बारीकियां समझ में आने लगती हैं, उतने अलग अलग कलाकारों को देखने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है, तो आप हर किसी से छोटी छोटी चीज़ें उठाते लगते हो, है ना। मतलब वो वाली चीज़ है ना कि आपको हलवा बनाना है, तो आप शायद हो सकता है कि आपको हर दुकान पर चीज़ ना मिले, तो है ना, तो आप किसी से बादाम ले लोगे, किसी से काजू ले लोगे, किसी से किशमिश ले लोगे, तो किसी से सूजी ले लोगे, तो वो मिल बांट के फिर ऐसा होता है कि तब हलवा बनता है। तो मैंने भी ऐसे किसी से काजू ले लिया, किसी से ऑब्जर्वेशन ले ली, तो किसी से वर्ड प्ले ले लिया, किसी से क्राफ्ट ले ली, किसी से एक्टिंग ले ली, तो मतलब वो धीरे धीरे मिल बांट के फिर बना ये जो कलाकार मैं हूँ आज। जी, जैसे कि आपने ठान ही लिया था कि आपको लोगों को हंसाना ही है। बिल्कुल। आपके कॉमेडी से और लोगों को हंसा कर लोटपोट करना है। हाँ जी। लेकिन ये फीलिंग आपके अंदर मतलब कब से आई? आप उस वक्त मतलब
क्या एज क्या थी? तो ये फीलिंग मैम शुरुआत से ही थी, क्योंकि मैं बचपन से ही फ़नी हूँ। मतलब ऐसा कि ऐसा नहीं था कि मेरे को एकदम से एहसास हो कि अरे यार मैं तो हंसा सकता हूँ, मैं हंसाता ही था, क्योंकि बट वही था कि वो छोटे टुकड़ों में करते आए हैं आप काम, है ना, कि पहले आप घर में थे तो घर में माँ बाप के साथ खेल कूद लिए था, एक जोक मार दिया, बहन से हंसी मजाक कर लिया, फिर स्कूल में गए तो वहाँ पे एक सर्कल बन गया, होता ना कि लंच कर रहे हैं 4 लोग और एक बंदा बहुत ज़्यादा बोल रहा है और बाकी 3 लोग खाते खाते बस हंस रहे हैं, तो वो एक बंदा मैं था बोलने वाला, ठीक है। फिर कॉलेज में गया और तो भी मतलब यही था कि ग्रुप में कि हाँ भाई ग्रुप का जोकर कौन है, रजत है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें करेगा, वो कहानियाँ सुनाएगा कि अरे पता कल क्या हुआ कॉलेज में, हॉस्टल में ये हो गया और क्लास में आज ये हो गया, भाई मास बंक कर रहे थे तो फैकल्टी ने ये कह दिया और ये चीज़ें होगी। तो आई वॉज दी स्टोरी टेलर, जो कहानियाँ सुनाता है वो मैं था। फिर कॉलेज में मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि अच्छा ये एक प्रोफेशन है, कि अच्छा इसको आप एज अ प्रोफेशन भी चुन सकते हो। और तब लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि यार 4 लोगों में तो सुना सकते भाई, लेकिन 400 के आगे कैसे कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे सफ़र में सीखा, ओपन माइक्स करने सीखे, फिर 4 से 40 हुए, 40 से 400 हुए और अब तो 4000 भी आ जाए तो अब सॉर्टेड रहता है कि यार ठीक है भाई, जनता ही तो है, तो हमारा जो काम है हमें वही करना है। और वही है कि वो पूरी जर्नी में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न का, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इंडियाज़ लाफ्टर चैम्पियन की टीम के लिए कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और एज एन आर्टिस्ट मुझे इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ बढ़ावा दिया और इतना नया सीखने का मौका दिया। बात करेंगे आपकी निजी जिंदगी का, जैसे कि आप तो हमेशा सबको हंसाते ही रहते हो और जी। आप खुद भी हमेशा हंसते ही रहते हो, बिल्कुल। तो कोई ऐसा मोमेंट भी आता है कि आप सीरियस भी होते हो? हाँ सीरियस होता हूँ भाई, आप मेरी पोइट्री सुनो, कितना दुख है उसमें कि हाँ आप हैं, तो वो तो मैं अभी हंस पा रहा हूँ उस पर, पहले तो मैं बहुत रोया हूँ कि हाय चली गई, मतलब वो होता ही है भाई पहले तो। लेकिन वही है कि वो धीरे धीरे आप सीखते हो कि अच्छा पहले जो, और मुझे लगता है ना ट्रेजेडी से ही कॉमेडी आती है ना, कि जो चीज़ें हुई हैं जो आपको ऐसा, क्योंकि अगर आप किसी का भी सेट सुनो तो आपको लगेगा हाँ यार किसी चीज़ से परेशान है क्या ना, कि आप उसे बताओगे कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार मेरे पापा मम्मी मेरी पॉकेट मनी नहीं बढ़ा रहे, अब ये और उसका मतलब ये जेन्युइन कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी जो है वो उसी लम्हों से आती है जहाँ पे आप थोड़े से उलझन में थे। तो मेरी जो लव लाइफ थी वो थोड़ी ऐसे ऊपर नीचे चलती थी, तो उसी से मैंने ज़्यादातर कंटेंट निकाला, ज़्यादातर कहानियाँ निकाली हैं। तो दुखी में रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी ज़िंदगी में दुखी है दुख थे कि मेरी ज़िंदगी में भी थे, बट अब मैं उन पर हंसना सीख गया हूँ। जैसे कि आपने कहा आपकी लव लाइफ काफी दुखी थी, हाँ। तो आपको क्या लगता है? दुखी भी थी सुखी भी थी, ऐसा मतलब सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि दुखी थी। आपके अवार्ड के साथ अगर अब आपकी एक्स देखेगी आपको तो आप क्या फील करेंगे? वो कि मुझे लगता है वो और उसका बच्चा दोनों खुश होंगे कि अगर वो ये अवार्ड देखेगी तो बट मतलब मुझे उम्मीद है कि वो किसी को भी खुशी तो होती है यार, है ना, कि मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपके स्कूल में एक लड़का था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, लेकिन वो फिर स्कूल का नाम रोशन कर देता तो आपको लगता था चल ठीक ही है यार, है ना, कि तो मेरे को ऐसा लगता है शायद वही इमोशन वो फील करे कि जो भी हमारा पर्सनल था वो अलग है, लेकिन हाँ कि वो खुश होंगे शायद। मतलब गलती जरूर रियलाइज करेगी कि मैंने छोड़ के गलती, पता नहीं, देखो उनका हस्बैंड रियलाइज़ करने दे तो ये सब चीज़ों में मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं भाई, वो उनका निजी मामला है, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में बस। अच्छा तो बात करेंगे फाइनल एपिसोड का, ग्रैंड फिनाले के जी। दिन का। उस दिन आपके मन में मतलब एक होता है ना कि हाँ शाम को अगर हमारा आफ्टरनून में एग्जाम है तो हम सुबह से ही भगवान को बोलते हैं भगवान पास करा दे, ये करूँगा वो करूँगा, आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? यार अपने मन में ये चल रहा था कि क्योंकि ये फिनाले है, मतलब इंडियाज़ लाफ्टर चैंपियन जो कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने वाला है, उसका ग्रैंड फिनाले है। तो मेरे मन में बस यही चल रहा था कि यार बस मैं कुछ ऐसा परफॉर्म कर दूं जिसे मैं पलट कर 5 साल बाद ऐसा कह सकूं यार ये एक फिनाले वाली परफॉर्मेंस थी। मतलब क्योंकि हम हमेशा से बहुत सारे लोगों का जो इससे पहले इस शो का पार्ट रहे हैं उनका मैं देखता रहता था कि राजू श्रीवास्तव फिनाले परफॉर्मेंस, कपिल शर्मा फिनाले परफॉर्मेंस, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था ना कि, और मैं जब भी देख रहा हूँ हंस रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि यार बस मैं वो डिलीवर कर पाऊँ जितना मेरा बेंचमार्क है, जितना इस शो की गरिमा है, जो शोभा है इस मंच की, तो वो मैं डिलीवर कर दूँ। मेरे को ये था कि हार जीत देख लेंगे, लेकिन आपको ये रहना चाहिए पलट करके यार हमने अपना बेस्ट दिया यार। तो जब आप जीते तो आपके सामने आपके पेरेंट्स भी थे जी। तो वो जैसे कि आप आपके पापा से काफी आप बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते, जी जी जी। तो पापा का क्या रिएक्शन था? भाई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन था कि क्योंकि ये ज़िंदगी में पहली बार था जब मैं अपने माता पिता के आगे परफॉर्म कर रहा था। उससे पहले उनको था कि हाँ ये स्टेज पे चल के कुछ तो बोलता है कि, बट उन्होंने ऐसे लाइव नहीं देखा था। मुझे वीडियोस वगैरह देखी थी यूट्यूब वगैरह पर, बट कभी लाइव होता ना कि यार ये मेरा बच्चा और मैं बैठा हूँ। और मैंने भी कभी ऐसे नहीं किया था कि मतलब पेरेंट्स सामने बैठे हैं और फिर मैं आशिकी की बात करता हूँ तो है ना, बीच में तो यही डर लगता है कि चप्पल ना आ जाए एक बीच से कि है ये सब तू तो कहता
लगता था ट्यूशन जाता है, तो वो सब भी अलग डर थे दिमाग में। लेकिन फिर मुझे लगा ये लम्हा शायद बेस्ट है कि मैं उन्हें बुला पाऊँ और उनके आगे परफॉर्म कर पाऊँ। तो वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, मेरे लिए बहुत कीमती, बेशकीमती लम्हा, क्योंकि पहली बार समझ रहे हो कि आप अपने माता पिता के आगे परफॉर्म कर रहे हो, और वो समहाउ मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा बन गया। तो दैट टर्नड आउट टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो उससे ज़्यादा ग्रेटफुल मैं नहीं हो सकता कि मतलब कुदरत के लिए, कुदरत का, यूनिवर्स ने, मतलब जैसे भी ये लम्हा बना मेरी ज़िंदगी में, वेरी ग्रेटफुल और बहुत इमोशनल, बहुत ओवरवेल्म्ड। बात करेंगे विनिंग अमाउंट जो आपको मिला है, उसका क्या करने वाले हैं आप? विनिंग अमाउंट, एक तो मेरे को समझ में आया कि मेरे से ज़्यादा विनिंग अमाउंट की आप लोगों को फिक्र है कि सबको है कि क्या करने वाला है, थोड़ा हमारे लिए बच रहा नहीं बच रहा है। तो विनिंग अमाउंट से मैं मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे को करनी है अपने लोगों के लिए, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त यार, जो उन लोगों के लिए जो जिनके साथ जिन्होंने मेरा सफ़र में साथ दिया, वो जिन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया। और कुछ एक चीज़ें ऐसी जो मेरे को मतलब अपनी कला के लिए, मेरे को एक बेटर आर्टिस्ट बनने के लिए सीखनी है, तो वो वर्कशॉप्स लेना, वो किताबें पढ़ना, तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में प्लान्ड है। और बाकी घूमने का मुझे बहुत शौक़ है, तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ। सो अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतने सारे वोट दे के आपको जिता दिए? तो फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और आप मतलब अगर आप मेरी बातें समझ रहे हो, है ना, क्योंकि मैं सारी प्रेम मोहब्बत की बातें करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल में भी बहुत प्रेम है। तो सबसे पहले तो आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि हाँ भाई, आप इस कलयुग के दौर में भी इतना प्रेम समझ सकते हैं, इतना प्रेम से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए। सबसे बड़ा जो मेरा पैगाम है वो यही है कि किसी भी ज़रिए से और किसी भी कलाकार से, जो भी आपको इंडियाज़ लाफ्टर चैंपियन में जो कलाकार आपको पसंद आए, आप उनका काम देखें। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको उनका काम मिलेगा, उनको मैसेज करें, उनको बताएं कि आपको उनका काम कितना पसंद है, क्योंकि वो लम्हे, वो मैसेजेस हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। और जुड़े रहिए। बाकी मैं लाइव शोज़ करता रहूँगा, तो जिस भी सिटी में आप हैं और अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ लाइव शो पर ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रजत फॉर बीइंग विद अस, और आपको आपकी अगली जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।